हेलो दोस्तों, नमस्कार। यार ट्रम्प साहब, सही में यार, क्या बोले आपको, बस इतना ही लगाया। ये बस 50% ही आपने टैरिफ लगाया। यार बातें तो ऐसे की है कि लग रहा था कि तोप चला देंगे। क्या किए आपने, क्या मतलब आपने ऑर्डर साइन कर दिया भाई, क्या ऑर्डर साइन कर दिया? तो 25% एक्स्ट्रा लगाने का ऑर्डर साइन कर दिया, तो क्या हो गया? पहले ही 25% आप लगा देते तो उसी में हम लोग का एक्सपोर्ट तो कम हो जाना था। अब उसमें और 50 लगा दिए, 25 लगा दिए, तो टोटल 50 हो गया। वो कोई बात नहीं यार, 50% ही। वो मैं सोच रहा था कि यार कम से कम यार ट्रम्प साहब ना थोड़ा सा इतना तो बोले हैं, तो कम से कम यार 250% रहते हैं। कुछ इस तरह का लगाते तब ना मजा आता है। ये ऐसे 250% है ना, 250 भी नहीं तो 350% लगा दे। हैं, बात समझ रहे हैं? 50% लगा रहे हैं यहाँ पर, एक और जीरो लगा ले अब भाई। एक और, अरे यार जीरो तो लग जा, क्या आ रहा है? चल जीरो ही नहीं लगा। यो थक गया। अरे मान गया यार, बस 50%। यार बोलते नहीं है, दोस्त दोस्त कह रहे थे, तो भाई दोस्त के साथ तो दुश्मनी जब होती है तो बड़ी गहरी होती है यार। यार हम तो मतलब दोस्त के भी काबिल नहीं रहे यार, तो ढंग से दुश्मनी तो कर लो यार। 50%, बड़ा ताज्जुब लग रहा है। कम से कम 500% लगाते हैं, 250% लगाते हैं, तब ना लगता कि हाँ अब ना किए हैं ट्रम्प साहब, ये हुई ना बात। 50%, बड़ी बेइज्जती लग रही है। ट्रम्प की नहीं, अपनी लग रही है यार। हमने दुश्मनी भी अच्छा से हम लोगों को मतलब नहीं निभा पाए। तो अब बोलोगे सर तो फिर अब क्या होगा? अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा? नहीं ना, होगा क्या? भाई आज गवर्नर साहब चुप काहे थे? आज आप देख रहे होंगे मीटिंग में न्यूट्रल गवर्नर साहब मल्होत्रा साहब काहे चुप थे? इसीलिए ना चुप थे, वो जानते थे कि बौरा है, बौरा बैठा हुआ है, बौरा कुछ करबे करेगा। तो ठीक है यार, 50% लगा दिया, कोई बात नहीं। अब इंडिया के पास क्या क्या विकल्प बचता है? तो पहला 21 दिन का भी टाइम बचा है, क्योंकि लगाया तो 28 अगस्त से करेगा। ओ भाई, 28 अगस्त क्यों देता है इतना दिन टाइम? पहले ही चेप देना है। नहीं करना। धंधा नहीं होगा तो नहीं होगा आपके साथ, और क्या। तो कितना का नुकसान हो जाएगा? तो भाई नुकसान तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है। भारत वहाँ सरप्लस में था, तो नुकसान 87 बिलियन का इस तरह का कुछ होगा तो होगा, तो होगा भाई, कोई बात नहीं। इसका ये मतलब थोड़ी कि आप जो आम खाते हैं, हापूस आम, चाहे लंगड़ा आम, चाहे मालदा का जो आम है, जो आम जाता है वो तो भारतीय ना जाएगा जी। अब आप बोलिएगा ना हम तो ईरान में आम उगा लेंगे, तो कहाँ से उगा लीजिएगा? अमेरिका में आम उगा लेंगे, तो यहाँ का जो 1000 प्रकार का प्रजाति है आम का, लंगड़ा, जर्दा, सुकुल हैं, बताइए। कम से कम 5-6 तो अरे जा, इस बार तो गए नहीं। अच्छा वो आम से याद आ गया, गाँव जाना था, आम का पेड़वा बेचना था महाराज, ला। दूसरे को बेच दिया। चलिए कोई नहीं। तो मतलब जब 75 तरह का वेराइटी का आम है, कहाँ से लाइएगा? महंगा खाइएगा, खाइए, आपका मर्जी है। हम आपके पास नहीं भेजेंगे, हम दूसरे के पास भेज देंगे। सिंपल बात है। या तो उसका एक उपाय ये है कि हम तनी टेढ़े होके चले जाएंगे, दूसरे देश में जहाँ टैरिफ नहीं लगाए हैं वहाँ से चले जाएंगे। चाइना से तो आप इतने डरे हुए हैं कि पेंगुइन तक को नहीं छोड़े। लेकिन यार भारत से बस 25% बेइज्जती लग रहा है। कम से कम 100% तक तो होना ही चाहिए। कोई नहीं, देखते हैं रात को ट्रम्प साहब कहीं। मतलब अभी तो सुबह हुआ ना, तो सुबह में ऑफिस में साइन उन कर लिया है। अभी मेरा बात सुन लेंगे, फिर जाके जोश में और 50% लगा देंगे। तो ये है पहला 21 दिन बचा हुआ है, तो रूसी तेल भारत रूस से बंद करता है कि क्या करता है? भाई भारत तो नहीं बंद करेगा। तुम 50 लगाओ, 100 लगाओ, भाड़ में जाओ, बस। ये बात भारत का बिल्कुल क्लियर है। दूसरा विकल्प क्या है कि अमेरिका के साथ बातचीत। भाई बातचीत तो हमको लगता है कि 3-4 महीना सबसे पहले से तो हम ही लोग कर रहे थे, और हम लोग खुश थे कि हम लोग सफल होंगे। लेकिन घंटा बाबा जी का। है ना। तो 85% आयात करता है फिलहाल भारत, अपनी तेल आवश्यकताओं का करीब 85% आयात करता है। बाकी में इथेनॉल मिला देता है। इसीलिए देखिएगा, किसी का गाड़ी में अगर पानी आ जाए ना, तो ये मत सोचिएगा कि टंकी में पानी घुस गया बारिश के कारण। इथेनॉल है ना, उसका भी पानी हो जाता है। ठीक है, मिक्स वाला। और सब जगह मिक्स है। पावर डलवाने जाइएगा उसमें भी थोड़ा मिक्स कर देता है, कहाँ बोलिएगा। सब जगह चलता है। अब तो ऊपरी लेवल से चलता है। वो बोलेगा कि 20% डालो, पहले 3%, फिर 20%। डालने वाला तो 30 डालता है। बात समझ रहे हैं? आज जो हम लोग का मान लीजिए पुराना बाइक है, तो उसमें घुर 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 करते रहता है। जब भी निकालते हैं तो पहले शुरू में घुर 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 करवाते हैं, फिर लेके चलते हैं। तो पावर डलवाने के बावजूद भी घुर घुर करवा देता है, तो हम समझ जाते हैं कि ओह, मोदी सरकार इथेनॉल मिलाए हैं, कोई ना पानी में मिला के बेचिए। तो 85% का आयात करता है। मजाक कर रहे हैं, हाँ सीरियस मत हो जाइएगा। 40% का तेल आयात करता है भैया। अमेरिका की नज़रिया दूर करने के लिए भारत, सऊदी अरब, हाँ सही बात है, भारत पहले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और नाइजीरिया जैसे से देश से आयात बढ़ा सकता है। हालांकि रूसी तेल की तुलना में ये विकल्प महंगे हो सकते हैं। बात तो सही है, जिससे लागत बढ़ सकती है। तो भैया ना, ठीक है। तीसरा विकल्प है कि WTO के पास जाए। अरे कौन पूछता है WTO को? कुतिया पूछती है। कौन पूछता है यार WTO को? ट्रम्प उसको अपने उस पर रखता है, कोई फायदा नहीं है। चौथा विकल्प देख रहे पेपर में एक तो दिया, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। चौथा विकल्प, रूस के साथ मिलकर नई रणनीति। हाँ ये अच्छी है। हाँ ठीक है, लगा दिया हो ना, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये रणनीति वाला अच्छा है रूस के साथ मिलकर। और रसिया ने कर भी दिया है कि भैया मिसाइल विसाइल भी अपना लगा लिया है सब। पांचवा विकल्प है कि बदले में भारत भी बढ़ा सकता है टैरिफ। अरे क्या करेगा, पागल आदमी को कौन समझाने जाएगा। टैरिफ कुछ नहीं बढ़ाना, छोड़ देना, हो गया ना, लगा दिया आप, ठीक है जाइए। अगर हम लोग का एक्सपोर्ट में दम होगा तनी मनी भी तो वो घुटने का बल आएगा, और नहीं होगा एक्सपोर्ट में दम तो फिर फायदा कौन चीज़ का। अगर आपके पास योद्धा बढ़िया है तब तो आप किसी से भी लड़ जाइएगा, और जब योद्धे नहीं है तो मरने मारने की बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। छठा विकल्प, घरेलू उद्योगों को हाँ सब्सिडी दें और उनको, हाँ भाई घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है ना। लेकिन ध्यान रखें घरेलू उद्योग ऐसा नहीं कि चाइना से माल ला के यहाँ ऐसे मल करके आप दे दनादन कमा लिए, तो वो बेकार है, वो कुछ समय के लिए। आजकल आदमी लोग आगे नहीं सोचता है, बस सामने का सोचता है। और सातवां विकल्प क्या दिखा रहा है कि क्या अमेरिका से कम व्यापार, भारत निर्यात के लिए अमेरिका बाजार का विकल्प तलाश कर सकता है, खासतौर पर यूरोप, दक्षिण एशिया, हाँ घूम के कर सकता है। तो ठीक है, भारत के पास ये सारे विकल्प हैं फिलहाल। अब देखिए भारत सरकार किस पे क्या स्टैंड लेती है। तो एक चीज़ तो मैं जानता हूँ कि ये सरकार का, एक चीज़ तो मैं ये जानता हूँ कि जब इसको पे आपत्ति आई है ना, जब इस पे आपत्ति आई है, संकट आया है, ये पता नहीं कैसे साहब, ये सरकार की खासियत है, उसको अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं। बहुत अच्छा है, मैं ऐसा विल पावर को सम्मान करता हूँ। यहाँ पर ये रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि हम पे लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, हाय रे बचाओ रसिया, ये करो, नहीं। यहाँ सरकार बहुत अच्छा स्टैंड लेगी, क्या लेगी वो नहीं पता, और इसे अपना ही भला होगा, अपना ही अच्छा होगा। भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं कि बच्चा स्कूल में है, बच्चा एग्ज़ाम में टेस्ट देने जा रहा है, अगर पहले से उसको आप ट्रेंड कर रखे हैं तब तो बढ़िया दे देगा। तकलीफ तो लगेगा, उसको हो सके तो मारना भी पड़ेगा, पिटना भी पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में फिर वो आपका मोहताज नहीं रहेगा। वो क्वेश्चन पेपर को देख के ना चीर के रख देगा, बोले वाह ससुरा लॉक क्या है क्वेश्चन पेपर। तो पता नहीं ये ट्रम्प साहब का जो भी किया हुआ ना बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसा अंदर में गुड फीलिंग हो रहा है। लेकिन यार 50% यार बहुत कम लगाया, कम से कम 250% तो लगाना ही चाहिए। बोलते नहीं दोस्त जितना अपना हो जख्म उतना गहरा होता है। तो यहाँ तो लगता है कि हम कमज़ोर दोस्त हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत कम लगाया, इनका हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे में सर क्या है, देखिए घरेलू जो है उस पर तो फर्क उतना पड़ना नहीं। अब मार्केट का सेंटीमेंट पे फर्क पड़ेगा, आप बोलेंगे सर टूट जाओगे ये, अरे कुछ ना होगा भाई, यही तो मौका ढूंढ रहे हैं कि गिरावट पैनिक हो। अब न जाके तनी पैनिक हुआ है, अभी वो मार्केट नहीं टूटेगा तो कब टूटेगा जी, थोड़ा सा नीचे आए तो आदमी को मजा है। 330 नीचे क्यों नहीं आ रहा, एडीआर 100 पॉइंट क्यों है, कम से कम 800-900 पॉइंट ऐसे दिखता तब ना मजा है। कुछ है ही नहीं, सबको पता है कि ठीक है लगा दिया चलो कोई नहीं। बोलते नहीं है इन लोग, ऐसा आदमी लोग है ना कि थूकेगा फिर उसी को चाटेगा, ऐसा आदमी लोग है। ये सब जमीर नहीं है, सब ऐसी है, नटकबाज सब है, ससुरा सब नोटंकीबाज लोग बन चुका है। तो अभी रसिया के साथ डेडलाइन ख़त्म होना, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। तो यहाँ इंडिया पे क्या असर होगा, क्या असर होगा। बैंकिंग जो है वो अपना अंदर करता है, वो अंदर बम करेगा, FMCG का अंदर चलता है, बम चलेगा, जितना सेक्टर है वही ना। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, ना बात कौन चीज़ सही है, अभी एक बार देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो क्या है ना कि फिर बार बार इस टॉपिक को नहीं उठाएंगे। अब ये जब उठा है तो एक के बाद पूरा डिस्कशन हो जाए तो ठीक है रहेगा। बार बार एक चीज़ को कौन चीज़ आदमी बोलता रहेगा। और ठीक है लगा दिया, अच्छा इतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। पैनिक के लिए हम लोग सोच रहे थे, पैनिक अब हुआ है तो ठीक है, धंधा नहीं होगा। ये देखो ये सेक्टर है सर अपने पास मोटा मोटी, तो इसी में असर होगा। फाइनेंस पे कोई ज़्यादा असर तो नहीं होगा क्योंकि इसका धंधा तो इंडिया में है, कोई विशेष तो होने का उम्मीद तो नहीं है कि फाइनेंस में ज़्यादा कोई असर होगा। ना फाइनेंस ठीक रहेगा। हाँ आईटी पे इम्पैक्ट होगा, इसीलिए आईटी थोड़ा सा माइनस था, टूट नहीं रहा है। आईटी टूटे ना तो मज़ा है, टूट नहीं रहा है। आईटी पे इम्पैक्ट होगा थोड़ा बहुत बस, और आईटी ऑलरेडी अपने आप को एडजस्ट कर रखा है। ऑटो बेचारा ये टाटा मोटर्स जैसे जगुआर वगैरह इन पे होगा, और अशोक लीलैंड पे कौन चीज़ होगा जी M&M पे कौन चीज़ होगा, तो वही चीज़ है। थोड़ा ऑटो पे इम्पैक्ट होगा, ऑटो नीचे जाएगा। अभी कंज्यूमर गुड्स इस समय कौन चीज़ होगा, कुछ नहीं होगा। टेलीकम्युनिकेशन, अब बताइए भारतीय एयरटेल में ट्रम्प के टैरिफ से क्या मतलब असर हो जाएगा उसके धंधे पे। सही बात है, कोई असर नहीं होगा। हाँ मेटल भारत निर्यात कहाँ करता था, उल्टे आयातें करता था। कंज्यूमर सर्विस, अब जोमेटो मोटो जो है उसमें कौन चीज़ फर्क पड़ेगा समझ रहे हैं। कंज्यूमर सर्विस जो कंज्यूमर को सर्विस देता है, इस सेक्टर में क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल में अगर रसिया के साथ देता है तो सस्ता तेल मिलेगा, बम है, थोड़ा दिन आदमी तनी टेढ़ चलेगा फिर सीधा हो जाएगा। इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पावर ये भी बम रहेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल ये भी ठीक ठाक रहेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें कौन चीज़ होगा, सब बम है जी। कैपिटल गुड्स सब ठीक है। हाँ हेल्थ केयर सेक्टर में दबाव होगा,
क्योंकि दवा जाता था, उन लोग को सस्ता दवा देते थे। वो तो बेशरम आदमी है, हमको तो बहुत ख़राब लग रहा। 85% काहे लगाया, कम से कम 250 लगाता ना, तब लगता कि हाँ हमारा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, लगा दिया हो गया। धंधा आप थोड़ी होगा, 50% में धंधा होता है, पगला है, लगा दीजिए। अब जो हेल्थ केयर का हम लोग का जेनरिक दवा जाता था, आम आदमी को मिलता था, उस पर भी लगा दिया, तो लगाने दीजिए ना। शुद्ध रूप से वो भी धंधा वाला है, थूक के चाटने वाला आदमी है वो, ये बात ध्यान रखिएगा। गट्स नहीं है उसमें। आप बोलेगा सर यही बोल बोल के वो ऐसा कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया ना, कौन सा मेरा खेत बेच दिया। ठीक है, जाओ महाराज। जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ भारत का सम्मान नहीं है, भारत दोस्त के लिए जान देता है, अब हम उसके चक्कर में पलटू हो जाए हैं, बस ठीक है, लगाने दीजिए। अब यह है कि भारत रसिया, और ये अच्छी बात है कि ब्रिक्स को मजबूत करने का बहुत बढ़िया टाइम आ चुका है। और पहले तो रसिया था, अब इसमें भारत भी पार्टिसिपेट पूरे तरह से करेगा, साथ में साउथ अफ्रीका भी करेगा। तो ये सब कई कंट्रियां हैं। देखिए कभी ना कभी तो अमेरिका से ताश तो छीनेगा ना, कब छीनेगा, कभी ना कभी तो छीनेगा। तो कभी ना कभी वो शख्स आएगा जो अमेरिका का बेड़ा गर्क करेगा। तो ये शख्स आ गया है तो करेगा बेड़ा गर्क, कर रहा है। तो भारत अभी समीक्षा कर रहा है, देखता है कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन भारत ने इसको गलत बोला है कि नहीं भाई ये तो गलत है। ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, और क्या। लेकिन बड़ा कम लगा यार, कम से कम 250-300 लगाओ, थोड़ा सा नाम होता। चलो ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पे असर होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा। बाकी फ्लो मजबूत है, सब चीज़ ठीक ठाक है। अगर टूटना रहता तो गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे रहता, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट है। मतलब ट्रम्प साहब आप इतना 50% साइन किए, हम लोग का गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस है। मैं महाराज आप ही पे ना थोड़ा डाउट हो जा रहा है कि आप यूएस का राष्ट्रपति हैं कि अब ये रोल कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति, आई एम राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट। हमको लगता है अब ये रोले में है, हकीकत नहीं जान रहे कि बहुत बड़ा लाठी ले रहे हैं, उनको नहीं अभी आइडिया है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मार्केट अपना ठीक रहेगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ स्टॉक में इंपैक्ट होगा, अदरवाइज ठीक है। फार्मर में थोड़ा डाउन होगा तो बढ़िया है, थोड़ा डाउन हो जाए तो खरीद लेंगे। ऑल ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले मार्केट में है ना, तो एक पक्ष के तौर पे अपने आप को ढालना पड़ेगा। वो पक्ष ऐसा है जो आपको हमेशा मार्केट में बुलिश रहना सिखाता है। कितना भी पैनिक हो जाए ना, आप में बुलिशनेस और बढ़ना चाहिए, ना कि पैनिक होना चाहिए। ये नहीं कि टैरिफ लगा दे, क्या हो गया, लगा दिया महाराज, हैं कौन चीज़ हो गया, थोड़ा गिर जाएंगे। जब हम लोग कोरोना जैसा परिस्थिति जहाँ सब कुछ बंद हो गया था, वहाँ से जब रिकवर कर सकते हैं तो ये सब आता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझा जाए। बाकी FIS के पास ज़्यादा पोजीशन नहीं है, 1000 पॉइंट 500 पॉइंट से ज़्यादा दम कम नहीं रखा है फिलहाल। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। तो मजबूती के साथ मार्केट में बने रहिए और मार्केट के साथ जाइए, मार्केट आपका एक ना एक दिन जरूर स्वागत करेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।